मसल्स की ग्रोथ का आसान तरीन फॉर्मूला। अगर आप एकदम खाना कम करते हैं तो वेट लूज होगा, लेकिन ये आपके मसल्स कम हो रहे हैं। अगर आप खाना कम करते हैं लेकिन प्रोटीन अच्छी खाते रहते हैं तो मसल्स कम नहीं होंगे बल्कि फैट्स, चिकनाई कम होगी। अगर आप खाना कम करते हैं, प्रोटीन्स अच्छी खाते हैं और साथ वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो अब आपके मसल्स मजबूत होंगे, फैट्स कम होंगी। आपको फार्मूला मिल गया। नाउ द क्वेश्चन इज, प्लांट बेस्ड प्रोटीन या एनिमल बेस्ड प्रोटीन? गोश्त से प्रोटीन ली जाए कि पौधों से प्रोटीन ली जाए? इन्होंने तहकीक की जिसमें दो ग्रुप बनाए, एक में यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये मुल्क था, एक में इंडिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया था। पहले ग्रुप के अंदर गोश्त ज्यादा खाया जाता है, दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया वाले में प्लांट ज्यादा खाए जाते हैं। और तहकीक से बात पता चली कि वो लोग जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाते हैं, सब्जियों से, फलों से और डेयरी प्रोडक्ट से, उनकी उम्र तवील होती है, उनमें दिल की बीमारियों का रिस्क कम होता है और उनमें शुगर भी कम होती है। आप प्रोटीन को देख नहीं सकते लेकिन ये आपके जिस्म के एक एक खलिए के अंदर मौजूद है। दर हकीकत ये इंसानी जिस्म में पूरा प्रोटीन है। प्रोटीन्स ये आपको आंखों से नजर तो नहीं आती लेकिन ये आपके जिस्म के हर खलिए के अंदर मौजूद है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। बल्कि ये कहा जाए कि ये पूरा वजूद आपका, ये जिस्म, ये है ही प्रोटीन, ये बना ही प्रोटीन से हुआ है। यानी इस जिस्म का वजूद, इसकी एग्जिस्टेंस, इसका कायम रहना और फिर इसका ढेर सारे काम करना, ये सब प्रोटीन की वजह से है। प्रोटीन इज डूइंग ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज विदाउट यू इवन नोइंग। आपको पता भी नहीं चल रहा और आपके जिस्म के अंदर बहुत अहम तरीन काम, वाइटल फंक्शंस, वो ये प्रोटीन कर रही है। जैसे ये मैं मसल्स को फ्लेक्स करता हूँ, ये प्रोटीन इसके पीछे कार फरमा है। और फिर जो खाना मैं खाता हूँ वो खाना पेट में जाकर एनर्जी में तब्दील हो जाता है, ताकत में बदल जाता है। ये सब काम प्रोटीन्स कर रही हैं। यानी इतनी इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल that I am alive due to these proteins। देखिए, इंसान का जिस्म वो तकरीबन 30 खरब खलियों से मिलकर बना है। हर खलिया, हर सेल ये मुकम्मल पावर हाउस है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है जिसकी मदद से ये अपनी एनर्जी खुद बना रहा है और हर वक्त जिस्म में नए सेल्स, नए खलिए बनते रहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ न्यू सेल फॉर्मेशन इज कंटिन्यूअस, ये बनते रहते हैं। और इस नए खलिए बनने का जो अमल है, ये द प्रोसेस ऑफ न्यू सेल फॉर्मेशन, इसमें प्रोटीन अहम तरीन रोल प्ले कर रही है। एंड नाउ वी विल कम टू द डाइटरी प्रोटीन। यानी अब हम आते हैं डाइटरी प्रोटीन। ये जो आपकी डाइट में प्रोटीन है वो क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा बारहा वीडियोस में, जो कोचेज होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनसे सुना होगा कि प्रोटीन मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल ठीक बात है ये। और फिर आपने बड़ी ईद के करीब डॉक्टर से सुना होगा कि गोश्त प्रोटीन का बहुत बड़ा ख़जाना है, गोश्त में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। ये भी आपने ठीक सुना है। नाउ व्हाट इज़ एक्चुअली प्रोटीन्स, उससे पहले आपको न्यूट्रिएंट्स के जो तसव्वुर है, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। देखिए, न्यूट्रिएंट्स से मुराद ग़ज़ाई अज्जा हैं। ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कैल्शियम है, विटामिन है, फाइबर है, मिनरल है, वाटर है। ये मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हैं। इसमें कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बड़े न्यूट्रिएंट्स, बड़े ग़ज़ाई अज्जा, ये सिर्फ 3 हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ये तीनों मैक्रो हैं, यानी इनकी ज़्यादा मिकदार इंसान के जिस्म को रोज़ाना चाहिए होती है। इसके अलावा जो है वो माइक्रो हैं, वो भी ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उनकी कम मिकदार हमें चाहिए होती है। अब सवाल ये है कि हम तो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट को डिस्कस कर रहे हैं और वह प्रोटीन। तो प्रोटीन की कितनी मिकदार आपको दिन में चाहिए? एक जो रॉ फार्मूला है वो ये है कि 0.75 ग्राम्स पर किलोग्राम। यानी आप जितने किलो के हैं, 1 किलो को 0.75 ग्राम चाहिए। जिस तरह अगर आपका वजन 90 किलो है तो आपको 75 ग्राम चाहिए, वरना 45 ग्राम, 55 ग्राम प्रोटीन डेली एक एवरेज, एक औसत इंसान की जरूरत है। जब हम खाना खाते हैं, वो खाना पेट में जाता है, पेट से छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो एक खास प्रोसेस के जरिए खाने के अंदर से प्रोटीन निकलती है और हमारे जिस्म में जज्ब हो जाती है और इंतहाई अहम तरीन काम करती है।
वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज ये होम डिलीवरी का काम करती है। जी हां, एक तो आपके खाने को एनर्जी में इस प्रोटीन ने बदला, और अब उस एनर्जी को लेकर एक एक उज़्व के पास जाएगी। 78 ऑर्गन है इंसान के जिस्म में, 78 ऑर्गन्स। हर ऑर्गन को एनर्जी चाहिए अपना काम करने के लिए, और ये प्रोटीन्स हैं जो कि होम डिलीवरी दे रही हैं, हर एक को जाके एनर्जी दे रही हैं। एंड नंबर 2 फंक्शन, जीन रीडिंग, यानी आपके खलियों को जो इंस्ट्रक्शन मिलेगी, तुमने क्या काम करना है, क्या काम करना है, वो जो इंस्ट्रक्शंस है, वो जो हदायत हैं, वो पढ़ने में मदद वो प्रोटीन की मदद से है। यानी प्रोटीन हर उज़्व की आंखें हैं। इसी तरीके से जो पावर ऑफ इम्यूनिटी है, बाहर से आने वाले गंदे जरासीमों का मुकाबला करना है, वायरसेस आ रहे हैं, पैरासाइट्स आ रहे हैं, ये गंदे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अटैक करते हैं जिस्म के ऊपर, और हमारे जिस्म की आर्मी इनको न्यूट्रलाइज कर देती है, इन्हें खत्म कर देती है, और इसमें भी प्रोटीन्स ही ये काम सर अंजाम दे रही हैं। तो आपके हेयर्स, आपके बाल, आपका स्किन, आपके मसल, आपके एंजाइम्स, आपके हार्मोन्स, ये जिस्म है आपका पूरा, ये जिस्म के अहम तरीन चीजें हैं, ये सब की सब प्रोटीन पे इन्हिसार कर रही हैं अपनी फंक्शनिंग के लिए। एंड नाउ कम्स टू योर नर्वस सिस्टम। आपका नर्वस सिस्टम जो आपके तमाम सिस्टम्स में एक अहम तरीन सिस्टम है, प्रोटीन इसके लिए कितनी जरूरी है। देखिए, नर्वस सिस्टम 3 चीजों से मिलकर बना है, योर ब्रेन, योर स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन, दिमाग, ये सेंट्रल कमांड है, और स्पाइनल कॉर्ड ये बंडल ऑफ नर्व्स है, छोटी छोटी टाइनी नर्व्स का एक बंडल है। और फिर नर्व्स, ये तीसरी चीज है, ये दरहकीकत सिग्नल्स है, फाइबर्स हैं जो इंस्ट्रक्शंस लेकर जाते हैं। अब ये तीनों मिलकर इंसान का नर्वस सिस्टम बनाते हैं। यू फील, यू मूव एंड यू थिंक, जो आपको महसूस चीजें होती हैं, जो आप सोचते हैं और जब हिलते हैं, ये इसी नर्वस सिस्टम की मदद से हो रहा होता है। और आपकी प्रोटीन्स इसको एक्टिव रखती हैं, इसको चार्ज रखती हैं, बल्कि इसको चलाती हैं, वो ड्राइवर है आपके नर्वस सिस्टम की। आप सुबह सुबह जो नाश्ता करते हैं, अब सारा दिन आपको कितनी भूख लगनी है, आपके नर्वस सिस्टम ने किस तरह परफॉर्म करना है, चीज़ों को किस तरह फील करना है। गर्म हाथ पर लगा, एकदम से हट जाओ, सामने से कोई चीज़ आ रही है, आंखें बंद कर लो, अपने सर को साइड पे कर लो। नर्वस सिस्टम ने सारा दिन सोचना है, बनाना है और तबाह करना है, सबको हटाना है। ये कब सही एक्टिवली परफॉर्म करेगा? जब सुबह आपने अच्छी प्रोटीन खा ली। अब सारा दिन कितनी भूख लगनी है, कितना खाना खाना है, सबसे बढ़कर अगर सुबह सुबह आपने अच्छी प्रोटीन्स ले ली, नाउ योर नर्वस सिस्टम विल सेंड सिग्नल दैट वी आर सेफ एंड वी आर नॉरिश्ड। अब ये सिग्नल चला गया नर्वस सिस्टम को, जी खाना खा लिया है, तुम महफूज हो, तुम नॉरिश्ड हो। इन्होंने एक रिसर्च की जिसमें 3 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप को इन्होंने बिल्कुल नाश्ता नहीं दिया, एक ग्रुप को थोड़ी प्रोटीन वाला नाश्ता दिया, यानी 13 ग्राम प्रोटीन, और तीसरे ग्रुप को अच्छी प्रोटीन वाला हाई क्वालिटी प्रोटीन नाश्ता दिया 35 ग्राम प्रोटीन के साथ। अब जो आखिरी ग्रुप था जिसको उन्होंने अच्छी प्रोटीन्स वाला नाश्ता दिया, उनमें 3 बातें सामने आई। नंबर 1, दे डिडंट एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा क्रेविंग अक्रॉस द क्लॉक। इन्हें दिन भर फजूल भूख नहीं लगी, बल्कि ये मुतमईन रहे, वक्त पे इन्होंने खाना खाया। नंबर 2, दे वर नॉट हैविंग लेट नाइट क्रेविंग्स। रात के वक्त जो उठ उठ कर खाने की आदत होती है, इस ग्रुप के अंदर वो नहीं आई। एंड नंबर 3, दे वर हैविंग गुड डोपामीन लेवल। डोपामीन बड़ी ज़रूरी चीज़ है जनाब आज के इस दौर में। डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है जो इंसान के जिस्म में निकलता है। ये हैप्पीनेस के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए और मोटिवेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये जो आप खुश होते हैं, मुतमईन होते हैं और मोटिवेट होते हैं, ये डोपामीन की वजह से है। इसके अलावा आपकी थिंकिंग जो है, जो आप सोचते हैं, और इसके अलावा जो लर्निंग है, जो आप सीखते हैं, ये भी डोपामीन की वजह से है। ये निकलेगा तो आप काम करेंगे, आप ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे। और ये जो ग्रुप था जिसको अच्छी प्रोटीन वाला नाश्ता मिला, उनके अंदर डोपामीन लेवल नेचुरली हायर है, कुदरती तौर पे। वरना क्विक डोपामिन हिट्स होती है, जब आप में डोपामिन कम हो जाता है ना, दिमाग क्या कहता है, लाओ लाओ डोपामिन लाओ, क्योंकि उससे काम करना होता है। तो आप क्या करते हैं, शुगर खाते हैं ज़्यादा, आप जंक फूड खाते हैं ज़्यादा, आप ज़्यादा मोबाइल पर बैठते हैं। अब क्या होगा, डोपामिन फौरन आएगी, फौरन चली जाएगी। लेकिन प्रोटीन वाला खाना खाएंगे तो नेचुरल फ्लो होगा, कुदरती तौर पर ही आएगा। तो दिन का आगाज हाई क्वालिटी प्रोटीन से कीजिए। हाई क्वालिटी प्रोटीन से क्या मुराद है, इसमें 3 खसूसियात होंगी। नंबर 1, हाई क्वालिटी प्रोटीन में वो तमाम 9 अमाइनो एसिड्स होंगे जो आपके जिस्म को चाहिए। नंबर 2, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत अच्छी होगी, यानी
वो प्रोटीन्स जो आप खा रहे हैं आपका जिस्म इन्हें अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेगा। एंड नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो प्रोटीन आपके जिस्म में अच्छे अंदाज से एब्जॉर्ब हो जाएगी, अच्छे अंदाज से जज्ब हो जाएगी। ये हाई क्वालिटी प्रोटीन कहाँ से मिलेगी? ये मीट में होगी, गोश्त में, एग्स में होगी, अंडों के अंदर, और इसके अलावा ये डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होगी, काउ मिल्क वगैरह के अंदर। और दूसरी तरफ अगर एक बंदा नाश्ता कर ही नहीं रहा या ऐसा नाश्ता कर रहा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हैं, जो पेट में जाके शुगर में बदल जाते हैं, ग्लूकोज में बदल जाते हैं, अब सब कुछ खराब हो जाएगा, उसका डोपामिन लेवल भी खराब हो जाएगा, एनर्जी भी सही नहीं मिलेगी, और ये नाश्ता सारे दिन के लिए उसको अलर्ट नहीं कर सकेगा, उसको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं जाएगी, सेटिएटी की फीलिंग नहीं जाएगी। तो करना क्या आपने? हाई क्वालिटी प्रोटीन के साथ कुछ कुछ आपने अनसैचुरेटेड फैट्स लेनी है। अनसैचुरेटेड फैट्स दो तरह की होती है, मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड, यानी वो फैट्स जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड बन जाएं वो लेनी है। ये ऑलिव ऑयल होता है, नट्स होते हैं, फिश होती है, और इसके साथ आपने फाइबर लेनी है। फाइबर आपके पेट को ठीक करेगा, ब्लड शुगर को मेंटेन करेगा, इसमें फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं। यानी आइडियल नाश्ता क्या है? नंबर 1 प्रोटीन हाई क्वालिटी, नंबर 2 अनसैचुरेटेड फैट्स, एंड नंबर 3 फाइबर। तो ये तीनों चीजें आपने लेनी है और इसको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, रोजाना इसको करना है, बिकॉज डेली रूटीन विल रीवायर योर ब्रेन केमिस्ट्री। वो एक रिदम बन जाता है जो आपके दिमाग को रीवायर करता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम ये सेंट्रल है, ये कमांड है, अगर ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा? अब आपको एनर्जी कम महसूस होगी, मसाइल सही तरीके से हल नहीं होंगे। और हाई क्वालिटी प्रोटीन ये खाली ट्रेंड नहीं है सोशल मीडिया पर, ये साइंस बैक टूल है और ये फाउंडेशनल है। और ये जो 30-30-30 का एक रूल ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि उठने के 30 मिनट के बाद 30 ग्राम प्रोटीन आपने खानी है, फिर 30 मिनट की वॉक या वर्कआउट आपने करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि 30 मिनट के अंदर अंदर आप खाएं। जो एक साइंस बैक अप्रोच है वो ये है कि आप उठें, उठने के बाद अब थोड़ी देर बाद खा लें, लेकिन वो नाश्ता करें जिसमें प्रोटीन ज्यादा है। और अब एक अहम तरीन सवाल कि प्रोटीन तो जरूरी है, अभी हमने सुना मसल्स की ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए और बोन हेल्थ के लिए, लेकिन प्रोटीन कौन सी ज्यादा अच्छी है? एक तो है एनिमल बेस्ड प्रोटीन और एक है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन जो पौधों से ली जाए और वो प्रोटीन जो गोश्त से ली जाए। अब इन्होंने एक तहकीक की, इसमें 2 ग्रुप्स रखे, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 मुल्क एक ग्रुप में थे। यहां ज्यादातर मीट बेस्ड प्रोटीन ली जाती है, गोश्त के जरिए प्रोटीन ली जाती है। और दूसरा पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, यहां पर ज्यादातर प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाई जाती है। अब जब रिसर्च हुई तो पता चला वो लोग जो पौधों से, सब्जियों से, फलों से, डेयरी से ज्यादा प्रोटीन लेते हैं उनकी उम्र भी लंबी होती है और उनका दिल की बीमारियां कम होती है और शुगर भी कम होती है। दे वर लेस प्रून टू डिजीजेस। अब ये चीज देखी जाए कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स कौन सी, मैं थोड़ी आपसे शेयर करता हूं। नंबर 1 तो सोयाबीन है, ये फलियां नहीं होती, उसकी फैमिली, ये सारी की सारी प्रोटीन बहुत ज्यादा है इसमें। पल्सेस, लेंटिल्स, दालें हैं। लेकिन अब आप ये डॉक्टर से मशवरा कर लें, अपनी पूरी उसको हेल्थ हिस्ट्री बताएं कि आपके अंदर कोई अगर यूरिक एसिड है, कोई और प्रॉब्लम है, तो फिर प्रोटीन का ये सोर्स आपको सूटेबल भी है कि नहीं। उसके बाद पंपकिन सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स प्रोटीन के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, रात को सोने से पहले पंपकिन सीड्स थोड़े लेंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी। और सबसे ज्यादा वो फ्रूट कौन सा है जिसमें प्रोटीन है जनाब? गैस करें। वो फ्रूट जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन हैं वो है अमरूद, गुआवा। 1 कप अमरूद में 4.2 ग्राम्स प्रोटीन मिलेंगी। और नंबर 2 पे रेजिन्स है, किशमिश, इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। इसके अलावा कीवी है, आड़ू है, ब्लूबेरी, रसबेरी है, बनाना वैसे तो पोटेशियम से भरा है लेकिन थोड़ी प्रोटीन भी है इसमें, 1.4 ग्राम मिल जाएगी आपको। इसके अलावा ऑरेंजेस और ग्रेप फ्रूट, ये वो फल हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन के बेहतरीन जराए मैंने आपको बताया। और एक रेड अलर्ट भी है आपके लिए, प्रोटीन पाउडर्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। प्रोटीन पाउडर्स या तो प्लांट बेस्ड होते हैं या ये डेयरी बेस्ड होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में 2020 में एक रिसर्च हुई, उसके अंदर ये मौजूद था कि इन प्रोटीन पाउडर्स के अंदर लेड, कैडमियम, आर्सेनिक,
یہ میٹلز ہیں، ان کی بہت زیادہ مقدار پائی گئی جو کہ انسانی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ ویسے بھی ہر ایک کو ایکسٹرا پروٹین نہیں چاہیے ہوتی، یہ کوٹا جتنا ہے آپ کھانے سے اس کو پورا کریں۔ جو ایتھلیٹس ہیں، باقاعدہ کام کرتے ہیں، ایسا یہ بہت بڑے لوگ ہیں، وہ بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ مستند ڈاکٹر کی رائے سے اچھے سپلائرز جو اچھی کمپنیز ہیں صرف ان کے بنے ہوئے پروٹین پاؤڈر استعمال کریں۔ اور اب آتے ہیں مسلز گروتھ کے لیے۔ مسلز گروتھ کے لیے سب سے بہترین جو پروٹین کا سورس ہے وہ ایگز اور میٹ ہے، گوشت ہے اور انڈے ہے۔ بہت ضروری ہوتا ہے جس نے مسل اپنے گرو کرنے ہوں اس کو روزانہ 1.4 سے 2 گرام پر کے جی پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیا کھا سکتا ہے؟ چکن بریسٹ، چکن کی جو بریسٹ ہوتی ہے وہ کھائے، مچھلی، یوگرٹ، یہ دہی کی ایک قسم ہے، اس کو ٹرکش یوگرٹ کہا جاتا ہے، لین بیف کھائے، یہ کاٹیج چیز ہے، بینز، نٹس، دالیں، بادام، مونگ پھلی اور براؤن رائس، اس کے اندر زیادہ پروٹینز آپ کو ملیں گی۔ اور ایک فارمولا یاد رکھیں، اگر آپ ایک دم سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا جسم ویک ہوگا لیکن یہ مسلز ویک ہوں گے۔ اگر آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور ساتھ پروٹین اچھی لیتے ہیں، کھانا چھوڑ دیا، کم کھا رہے ہیں لیکن پروٹین کھا رہے ہیں، اب آپ کی فیٹس کم ہوں گی، مسلز کم نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن پروٹین اچھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ریزسٹنس اسٹرینتھ ٹریننگ کر رہے ہیں، ساتھ ویٹ لفٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں، اب آپ کی فیٹس کم ہوں گی اور مسلز مضبوط ہوں گے۔ تو فارمولا میں نے آپ کو دے دیا، اب لسٹ بنا لیں، اپنا مینیو بنا لیں۔ یہ پروٹین شیکس آتے ہیں، بنانا کے ساتھ اسٹرابیری کو ملا لیں، بنانا کے ساتھ پینٹ بٹر کو ملا لیں، آلمنڈس کو ملا لیں، رسپیری کو ڈال لیں۔ تو یہ اچھی مصدقہ ویب سائٹس ہیں جیسے ویب ایم ڈی، بہت زیادہ اوتھینٹک ویب سائٹ ہے یہ۔ کلیولینڈ کلینک میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں، بہت آسان انداز سے یہ بتاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہیلتھ لائن کے اوپر اچھے آرٹیکلز ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے جو مصدقہ ہیں، وہاں سے آپ دیکھ لیں کون سے پروٹین شیکس بن سکتے ہیں اور نیچرل پروٹین شیکس آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو ایک لسٹ بتا رہا ہوں، 2 انڈوں میں 12 گرام پروٹینز ہوتی ہیں، اور اگر 28 گرام مکسڈ ڈرائی فروٹ آپ لے لیں تو یہ 1 اونس بنتا ہے، یہ 5 گرام آپ کو پروٹین ملتی ہیں۔ بریڈ کے 2 سلائسز میں 10 گرام ہے، 3 کوفتے میٹ بالز میں آپ کو 10 گرام مل جائے گی۔ 82 گرام چکن بریسٹ اگر آپ لیتے ہیں اس میں 24 گرام پروٹینز مل جائے گی۔ 2 ٹیبل سپون چیا سیڈز کے آپ لیتے ہیں تو اس میں 10 گرام آپ کو مل جائیں گی۔ اپنی غذا کو مانیٹر کریں، نیوٹریشنل ویلیو کو دیکھیں، جو اوپر لکھا ہوتا ہے نا کھانے کو اس کو پڑھیں، اس میں کیا کیا ہے۔ پروٹین اچھی رکھیں، زندگی اچھی گزرے گی۔